हे महारानी, यह नजारा कैसे दिखाई दे रहा है महारानी? महल में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है और बाहर की तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। बाहर दुदुम्भियां बज रही हैं। इसका क्या कारण है महारानी? अतिशीघ्र बताने की कृपा करें महारानी, कृपा करें। हे मंत्री सुमन। कहिए महारानी। हे मंत्री सुमन, राम को यहाँ लाओ, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमन। जैसी आपकी आज्ञा महारानी। प्रणाम महारानी। वह दृश्य देखा मंत्री सुमंत्र है, रान हो गया महलों में। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माँ। हे पिता, यह क्या हुआ है तुम्हें? ये तुम्हारी दशा कैसी है? हे पिता, पिता क्या हुआ तुम्हें? तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कुछ तबीयत घबराई है? हे मंत्री मंत्री, माता माता, क्यों ताश्री हैं कुलाए? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो पिता श्री हैं ऋषियाए? हे माँ, पिताश्री की दशा ऐसी कैसी है, आप हमें बतलाएं। हे पुत्र राम। माँ, हे पुत्र राम, इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ सुनो लगा कर कान। दो वर देने का अवधेश ने दे रखा था वरदान। जब समय हुआ तब मांग लिया, मांगाया भरत लाल का हो राज्य तिलक, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। यह सुन महाराज मूर्छित हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें। अब तुम ही सोचो राम, तुम्हें करना क्या है? हे माँ, बस इतनी सी बात से पिताश्री की दशा ऐसे नहीं हो सकती। हे माँ, वह बेटा बड़ भागी है जो मात पिता का आज्ञाकारी है। मैया यदि आज्ञा यही है तो जीवन पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर यह दुख सदा रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया मुझे। हे माँ, सचमुच है आज शुभ अवसर, मैया जो आज्ञा लेती हैं है आज हमारा अहोभाग्य। मैया जो आज्ञा देती हैं। हे माँ, हम स्वयं विचार करते थे कि थोड़ा सा समय बनों में दें, तब जाने यह दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दें। हे माँ, हाँ, चिंता है तो अब यह है पितवर की आज व्यथा इतनी, क्या इतने पर ही है पितवर की बुरी दशा इतनी? संभव है कारण और भी हो जिसका आघात करारा है। मालूम मुझे यह देता है कोई अपराध हमारा है। माँ, इतनी सी बात से पिताश्री की ऐसी दशा नहीं हो सकती। यदि और कोई कारण हो तो हमें बतलाने की कृपा करें माँ। नहीं पुत्र राम, और कोई दूसरा कारण नहीं है। हे माँ, जितने क्षण यहाँ रहोगे इनका संताप न जाएगा। जब तलक बन नहीं जाओगे इनका पश्चाताप न जाएगा। इसीलिए
जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। ठीक है माँ, मैं अन्य माताओं और भाइयों से मिलकर पुनः आपका और पिताश्री का दर्शन करके वन को चला जाऊंगा माँ। हे माँ, हमें जाने की अनुमति दो। प्रणाम माँ, प्रणाम पिताश्री। सुने जिस समय कान से माता के यह बैन, अरे हटे पिता की ओर से तभी पुत्र के नैन। प्रणाम माता। अखंड सौभाग्यवती भव बेटी। उठिए बेटी। हे बेटी, कहिए माँ। तुम यहाँ किस अभिप्राय से आई हो बेटी? तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी है, तुम किसी संकट में हो बेटी। हे बेटी, बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है, लज्जा को दूर करो सीते कह डालो हृदय व्यथा क्या है। हे बेटी, अपनी मन की लज्जा को दूर करके अपने मन की व्यथा को मुझसे कहो बेटी। हे माता, यह आप क्या कह रही हैं? लज्जा को दूर करने को कह रही हैं? हाँ बेटी। तो मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। कहो बेटी। लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कुछ कहना है। कहो बेटी। हे माँ, मझली माँ ने कौशलपति से वरदान ले लिए दो चुन के, पहला तो भरत राज्य का है, दूसरा वन गमन का उनके। क्या बेटी? हाँ माँ। बेटी। हे माँ, अब माता जी के न्यायालय में मैं आवेदन लाई हूँ, 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। हे माँ बेटी, इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता, मैं वन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। हे माँ, अब आप ही मुझे बतलाएं कि मैं यहाँ पर रहूं या वन के लिए जाऊं। हाँ बिथना, यह क्या चक्र रचा, यह भीषण परिवर्तन कैसा, राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का वन कैसा। तू मुझसे पूछ रही बेटी, मैं वन जाऊं या रहूं यहाँ, मैं तुमसे पूछ रही बेटी, मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ। मेरी क्या है, मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लूंगी मैं, यदि नहीं कटे तो यह होगा। हे बेटी, यदि नहीं कटे तो यह होगा, इस दुनिया से चल दूंगी मैं, पर ऐसा वज्र वियोग सिया तू किस प्रकार सह सकती है, तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति पृथक रह सकती है। वे राजा है तू रानी, वे योगी है तू योगिनी, वे यदि वनवासी होते, बाले तू वनवासिनी हो।
वन तुझे अवध से बढ़कर है, जब संग है प्राणेश्वर तेरे। वन देवियाँ सास तेरी, वन के देवता ससुर तेरे। हाय राम हाय। हो कृतज्ञ सीता तभी अरे करने उठी प्रणाम। इतने में ही उस जगह आ पहुँचे श्री राम। प्रणाम। हे सीते, हे सीते सीते क्यों रोती हो? क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जानता हूँ मेरा वियोग तुम प्रिय नहीं सह सकती हो, इसलिए आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। हे स्वामी, कहो प्रिय। यह आप क्या कह रहे हैं? जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं। प्राणों पे जब आ जाती है जो रह सकती है लाज नहीं। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, इन चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। हे स्वामी, जीव आत्मा जब चल देती है तो शरीर का कल्याण कहाँ। ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। उठो प्रिय। हे प्रिय, कहिए। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधु, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ वन संकटमय है, जिसमें वंचरों राक्षसों का व्याघ्रों का डर है। हे सीते, तुम यहीं पर रहो। यह आप क्या कह रहे हैं स्वामी? सीते, जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकट में कैसा। सिंहनी सिंह के साथ रहे तो उसको डर या भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है, जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ क्या है कठोर, उनका तन वन के लायक है। कहने को हम बुलाएं पर हम में कितना ही बल है। हम कठोर से भी कठोर हैं, कोमल से भी कोमल हैं। सुखियों में भी दुख सहन सकते आती ही अवसर पड़ने पर है। जब मन साथ लिया जाए तो फिर जंगल या महल बराबर है। मोटे गद्दों पर अनमना जिन्हें होते देखा, आ गया समय तो उनके हुई कांटों पर सोते देखा। नहीं स्वामी, मैं आपके साथ चलूंगी। हे सीते, मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मझली माने यह कहा नहीं, सीता भी जाएगी वन में। यदि तुम भी साथ चलोगी तो सब बात आन की जाती है। वनवास नहीं है वन विहार, जब साथ जानकी जाती है। हे सीते, कहिए। इसमें मछली माने केवल हमें ही बन जाने के लिए कहा है, इसलिए मैं तुम्हें साथ में नहीं ले चल सकता। नहीं स्वामी, कह चुकी बड़ी माता मुझसे,
वे योगी तो तू योगिन, दे चुकी आज्ञा यह बाले, तू भी वनवासिनी हो। हे स्वामी, पति उधर आज्ञा पाल रहे हैं, मैं इधर आज्ञा पालूंगी। पति अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभालूंगी। नहीं स्वामी, मैं चलूंगी अवश्य। ला बहू रो लीला, काढ़ू माथे पर आज तिलक। कह गई मैं यह क्या बेटा, बेटा तू तो वन जाता है, तन जाता है, मन जाता है, धन जाता है, जन जाता है। क्या सचमुच मेरा नेह छोड़ जोड़ोगे नाता आज्ञा से? क्या सचमुच वनवासी होगे, तोड़ोगे प्रीत अयोध्या से? क्या सचमुच आन कर चुके 14 वर्षों तक जाने की? क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा वन जाने की? हे माँ, मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ही ऐसा है। मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ। क्या दुख है जब बन जा रहा है, जब दूसरा पुत्र है पास यहाँ। बेटा वे तुम्हें भेजते हैं, यदि 14 वर्षों का वन में, तो तुम कदापि तैयार न हो उसे अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ, माता का पद है बेटा। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से है बेटा। इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से बेटा। हे माँ, यद्यपि पिताश्री की आज्ञा नहीं है, परंतु वरदान समस्या है और वन को जाने के लिए मजली माँ की ही आज्ञा है। माँ जाओ लाल जाओ, अच्छा जाओ मेरे लालन, अब वन ही तुम्हें अयोध्या है। आशीष है यही माता की, दिन पर दिन प्रतिष्ठा है। संकट का जो यह सह लेते, मन वांछित पद वह पाते हैं। सुख दुख सम्मान समझते हैं, योगेश्वर वही कहते हैं। हे बेटा, बेटा शरीर तो नश्वर है, नश्वर का मोह छोड़ देना। आत्मा सदैव अविनाशी है, उससे ही मोह जोड़ लेना। अभी चल जो आत्म तत्पर है, हे बेटा कहो माँ। अभी चल जो आत्म तत्पर है, वे निर्भय पद को पाते हैं। माया व्यापा करती उनको, जो माया को अपनाते हैं। हे बेटा, वर्षों का गंगा का पानी ठहरा न कभी ठहराएगा। सीता भी वन को जाने को बैठी है आसरा लगाए वे। यह अर्धांगिनी तुम्हारी है, हे बेटा यह अर्धांगिनी तुम्हारी है। इसको भी राम साथ में लो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। इसको भी राम हाथ में लो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। इसको भी राम हाथ में लो।
जैसी आपकी आज्ञा माँ। हे सीते, आओ हम चलते हैं। चलिए स्वामी। हाँ साहब ध्यान दीजिएगा। श्री प्रणाम माते प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। हे माँ आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय। अब देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक। अधिकार जिसे है गद्दी का उसका ही होगा आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं। बन जाने की भी खूब रही क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। हे बेटा, कहिए भैया। लोकमत होगा प्रतिकूल, लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा। यह बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा होती तो भीषण आंदोलन होता। या वन में अवधपुरी होती, अवधपुरी में वन होता। इससे यह उचित है कि गौरी गणेश मनाओ, रघुनंदन के साथ तुम भी वन को जाओ। धन्य हो माँ, धन्य हो मैया। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची छत्राणी हो माँ। नहीं मानुसी हो कोई, तुम तो सदैव वाणी हो माँ। तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही। जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने मात कही। मेरी भी यही लालसा है पकड़ूं रघुराई की बाहें। 14 वर्षों की सेवा में हाजिर हो भाई की बाहें। अच्छा मैया अब देर नहीं अच्छी। आशीष दे विदा करो माता। 14 वर्षों की शक्ति भरो, सिर पर हाथ धरो माता। जाओ लाल जाओ। यदि बाल बांका हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में। लग जाए प्राण की भी बाजी रघुराई की सेवा में। देखना लाल तुम मेरे हो, सत्य पर सदा अड़े रहना। 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रि धर्म मिटा दोगे। कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको, वो मुद मंगल के दाता हैं। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र, अब सिया तुम्हारी माता हैं। धन्य हो माँ, धन्य हो। प्रणाम माते प्रणाम। तो यह कह आस आज भरी उर्मिला जहां। उर्मिले विदा करो। दिन है उत्साह दिखाने का। माँ ने भी आज्ञा दे दी है, प्रण मेरा है बन जाने का। अच्छा अब और अधिक नहीं इस मंदिर में ठहरूंगा मैं। रघुराई की सेवा में जीवन सफल करूंगा मैं। हे स्वामी। कहिए प्रिय। हे हृदयेश्वर प्रस्थान करो श्री रघुराई की सेवा में। भाई का जीवन स्वार्थक है भाभी भैया की सेवा में। जो धर्म आपका है स्वामी, हे नाथ, जो धर्म आपका है स्वामी, सब समय उसी पर तत्पर है। और भगवान जानते हैं मेरी कृत्य यह सुनकर मैं भी कहती हूँ यह दिन है उत्साह दिखाने का। प्राणेश्वर ही
अवसर है रघुकुल में सूर्य कमाने का। धन्य हो उर्मिला, धन्य हो। तुम कहती हो कृतकृत्य हुई, मैं कहता हूँ धन्या हो तुम। उर्मिले न हो तुम भी मनुजा, साक्षात देव कन्या हो तुम। माता हो जहां सुमित्रा सी, पत्नी उर्मिला समान जहां, उस घर की शोभा क्या कहिए, धरती पर ही है स्वर्ग वहां। अब तुम पूछ रही क्यों ठहरे हो, तो उसका कारण बतलाता हूं। हे प्रिय, यदि मेरा 14 वर्षों की बिछुड़न तुमको खल सकती है, तो यह कहने आया हूं तुम भी संग मेरे चल सकती हो। हे स्वामी, कहो प्रिय। सुखिया जब देख रही पोशाक सफर की पहने हो, वन जाने को हो जब तैयार, किस लिए यहाँ पर ठहरे हो। हे नाथ, यदि मुझे साथ में लेंगे, उस व्रत में बांधा आएगी। हे प्रभु, आकर्षण प्रबल हुआ तो सेवा छूट जाएगी। हे नाथ, इसलिए नहीं जाऊंगी और जी लूंगी 14 वर्षों तक, और चित्र आपका सन्मुख है, पूजूंगी 14 वर्षों तक। हे नाथ, हो प्रिय, यह मेरा प्रण है कि जब तक आप वापस नहीं आएंगे, तब तक मैं आपका इंतजार करूंगी, और एक पाँव पे आपका आने का समय इंतजार करूंगी। नन्हे तिवारी अनिल कुमार तिवारी की तरफ से 501 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप। हे भाई, कहिए भैया। तुम इतने अधीर क्यों हो? तुम तो मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम दो हैं, पर वास्तव में अंश एक ही है रक्त एक है तत्व एक, रकुल का वंश एक ही है। भाई, ऐसी व्याकुलता क्यों है? हे भैया, जब यही ममता है तो हमको छोड़े जाते हैं क्यों? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हैं क्यों? भाषा चातुर्य नहीं मुझ में, 2 टूक वचन है लक्ष्मण का, या 7 गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। उठो भाई। हे भाई, समय की ओर ध्यान दो। मैं सिया सहित बन जाता हूँ। मामा घर भरत शत्रुघ्न हैं, इस समय पिता सब माताएं, शोका कुल हैं मनील मन हैं। इसलिए हे लखन, तुम यहीं रहो, इन सब की सेवा करने को। सेवक भी तो चाहिए यहाँ, इन बूढ़ों की सेवा करने को। हे भैया, मुझे क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ, आजन्म उपासक परिचायक, याचक पायक चरणों का हूँ। सेवा से दूर रहा तो निष्फल है, भुजा टूट जाए, छूटेगी नहीं कदापि चरण, चाहे यह प्राण छूट जाए। उठो भाई। हे भाई, कहिए भैया। मैं जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ, उससे कैसे टल सकता हूँ? जब मछली माने कहा नहीं, तो ले कैसे चल सकता हूँ? हे भाई, यह तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन विहार, यह कहकर माँ झुझलाएगी। माँ की आज्ञा केवल हमें है बन जाने के लिए भैया। आयुष्मान भव पुत्र, आज्ञा क्या है या प्रश्न बड़ा, तोड़ो इस विधि बंधन को, दे रही सुमित्रा आज्ञा या, ले जाओ सुमित्रा नंदन को।
हे बहन धैर्य धीर, यह तुमने क्या अन्याय कर दिया बहन। इस नन्हे को रहने ही दो, मन मेरा विचलित होता है। इसका तो 14 वर्षों का वन जाना अनुचित होता है। आंखों के आगे ही रखो इस बूढ़ी आंखों के सुख को, उस रामचंद्र के बदले में नी रखूंगी इसके ही मुख को। बहन धैर्य धीर, लौट सकेगा अब नहीं, छूट चुका जो तीर। मछली के बंधन में रघुवर, सिया आपके शासन में, तो लक्ष्मण मेरे लक्ष्मण हैं, मेरी आज्ञा का पालन में। बस इसी बात का विवाद मेरा, मेरा आदेश मिटाएगा। वह साथ इसे ले जाएगा, यह साथ भाई के जाएगा। हे बहन सुमित्रा, तुमने सबको कर दिया मोहन। देखना राम इस लक्ष्मण को, तू वन को लिए जा रहा है। उर्मिला सुमित्रा के धन को जीवन के लिए जा रहा है। पर ध्यान रहे उस जंगल में, वह फूल न कुम्हलाने पाए। जैसा जाता है हरा भरा, वैसा ही खिला खुला आए। ठीक है माँ, यदि आप लक्ष्मण को भी भेज रही हैं तो कोई बात नहीं है। लक्ष्मण, तुम भी चलने के लिए तैयार हो जाओ। जैसी आज्ञा भैया। प्रणाम माँ, प्रणाम माँ। प्रणाम भैया। हाँ साहब, ध्यान दीजिएगा इस सीन को देखते हुए। श्री बेनी हाँ साहब, ध्यान दीजिएगा। राम कुमार मिस्त्री भैया की तरफ से 101 रुपए का योगदान, और डॉक्टर शंकर पाल 51 रुपए का योगदान। गुग्गू शुक्ला हाय राम, हे पुत्र, मुझसा कठोर पिता अपना पृथ्वी पर कहीं और होगा। तुमसा आज्ञाकारी सुत जग में अन्यत्र नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं यह संसार छोड़ दूंगा। हाय राम, हाय राम। हे पिता, कष्ट समयानुसार हर भांति सहन करना अच्छा। यह मंत्र आपका ही तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। यदि आप विकल हो जाएंगे तो हम सब भी घबरा जाएंगे। हे पिताश्री, 14 वर्षों के लिए आशीर्वाद दीजिए, कुशल सहित घर आएंगे। आप व्याकुल न हों, हमें चलने की अनुमति प्रदान करें पिताश्री। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माँ। हे पुत्र राम, वनों में
इन आभूषणों का क्या कार्य? रानी रानी सावधान, क्यों छेड़ रही तू सागा है? तूने वन राघव को मांगा या सीता को भी मांगा है? सीता पर क्या अधिकार तुम्हें जो जोगिन उन्हें बनाती है? हम जितना दबते जाते हैं तू उतना चढ़ती जाती है। हे सिया, पहले तो तुम्हारा वन को जाना अनुचित है, जाति भी हो हठपूर्वक तो तपसिन का बाना अनुचित है। हे बेटी, हम तुमसे या सम्मान मांगते हैं, तुम इन्हीं आभूषणों इन्हीं राजसी वस्त्रों से जाओ वन में जाकर तुम चाहे जैसा अपना वेश बना लेना, जोगिन बनना, तपसिन बनना या अंग भभूत रमा लेना। जगिया वस्त्र में तुम्हें या नेत्र नहीं देख पाएंगे, खुले अगर तो खुले ही रह जाएंगे। इसलिए राजरानी, हम आपसे यह सम्मान मांगते हैं, रानी हुई बनी जाओ बेटी, बस यह दान मांगते हैं। लक्ष्मण आगे आओ, तुमको भी है संदेश। तुम जाते हो परिचारक बन वन की परिचर्या करने को, तो धनुष निसंग बाण ले लो स्वामी की रक्षा करने को। सामना शिकारी से हो या बाना योद्धाओं सा हो, निष्ठा हो सहचर हो, व्रत संयमशील यति का हो पुत्र। जैसी आज्ञा हो गुरुदेव, जैसी आज्ञा। आयुष्मान हो, सौभाग्यवती हो, कल्याण वस्तु। उनके साथ भेज दीजिए, यह आदेश है मेरा राजन। हाय राम। हे गुरुवर, कहिए राजन। मंत्री सुमंत है कहाँ? यहीं पर है राजन, यहीं पर। हे मंत्री, कहिए राजन। राम कहाँ, अभिराम कहाँ? बोलो मंत्री, मेरा राम कहाँ? हे मंत्री, कहिए राजन। मेरा राम कहाँ है? वह कहीं वन के लिए प्रस्थान तो नहीं कर चुके हैं मंत्री? बोलो मंत्री, बोलो, उत्तर दो मंत्री, बोलो। हे महाराज, कहो मंत्री। वो वन के लिए तैयारी अपनी बना चुके हैं महाराज। क्या कह रहे हो मंत्री, क्या कह रहे हो? हाँ महाराज। मेरा राम मुझे छोड़कर जा रहा है। हाँ महाराज। हे मंत्री, तुम अति शीघ्र जाओ, कैसे भी करके मेरे मंत्री को, मेरे राम को मेरे पास लेकर आओ, कैसे भी करके लेकर आओ। जाओ मंत्री, जाओ। ठीक है महाराज। का भैया, यह का सुनत है? प्रभु राम बन के जाता है, चला हम तू सब उनके साथ चला जाए। हाँ भैया, हाँ प्रभु, चलना चाहिए। चलिए चलिए भैया। कि तोते बोले ले चलो हमें, हम नगरवासियों को छोड़ के नहीं जा सकते भगवान, हम लोग भी आपके साथ चलेंगे प्रभु। हे भाइयों, कहिए प्रभु। आप सब मेरे साथ साथ वन में क्यों भटकेंगे? तुम सब यहीं पर रहो। नहीं भगवान, हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। हे मेरे प्यारे बंजनों, लौटो अब रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का यह वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख में
तड़पे अकुलाए पिता मेरे, तुम सब जाकर वह काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। हे अयोध्या वासियों, देखना न गड़बड़ विघ्न कोई, शासन समाज में हो कोई, तुम सब पर राज छोड़ता हूँ, बिरलव न राज में हो कोई। इसलिए तुम सब यहीं पर रहो हमारे साथ साथ। कहाँ तक चलोगे? नहीं प्रभु, हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। अच्छा ठीक है, आप सब भी चलो हमारे साथ। हाँ प्रभु, चलिए। चलिए प्रभु। हे मंत्रीवर, कहिए प्रभु। हम तमसा नदी के किनारे आ चुके हैं। अब सभी को कहिए यहीं पर विश्राम करें। आप सब लोग यहीं पर विश्राम कीजिए। ठीक है। हे मंत्रीवर, कहिए प्रभु। अब यही उचित होगा, रथ इसी समय तैयार करो, अंधेरा रहते रहते तमसा नदी के पार करो। सीधा रास्ता या दड़ा छोड़ ले चलो कुराहों से हमको, क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री मेरे इस गुण मनोरथ को। हे मंत्रीवर, कहिए प्रभु। कारण यह है, यह पुरवासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ, वनवासी और गृहस्थों के होते हैं डेरे साथ कहाँ। इसलिए मंत्रीवर, प्रात होते होते हम कर लें पार सुरसरी को, उस समय विकल होकर जाएंगे कौशल नगरी को। हे प्रभु, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं नाथ। कहिए मंत्रीवर। कि सोता ही छोड़ प्रेमियों को, हे गुरुदेव, कि सोता ही छोड़ प्रेमियों को, कि राघव का जा नयनुचित है, कि यदि समयो चित भी हो जन, तो हृदय दुखा नयनुचित है। हे गुरुदेव, कि अति शीघ्र आप ही लौट पड़े। हे गुरुदेव, कि अति शीघ्र आप ही लौट पड़े, कि इच्छा है या हिरिया की बनवास शब्द महलों में था, कि यहाँ है आवाज अयोध्या की बनवास शब्द महलों में था, कि यहाँ है आवाज अयोध्या की। हे प्रभु, आप ऐसे सोते हुए अयोध्या वासी को छोड़कर चले जाएंगे नाथ। हे मंत्रीवर, कहिए प्रभु। इच्छा जो राजधर्म की है, चाहिए उसी का ध्यान इन्हें, हो भरत भूप या राम भूप, दोनों हैं एक समान इन्हें। हे मंत्रीवर,
कहिए प्रभु। मेरे स्नेह के कारण ही क्यों राजाज्ञा को ये सब टाल रहे। अनुचित है राम भरत में जो पूर्वासी भेद निकाल रहे। इस कारण तौलो तो इनको पल्ला हल्का हो जाता है। माता की आज्ञा का पालन इन पर भारी हो जाता है। इसलिए है मंत्रीवर, अतएव जनों का ध्यान छोड़ इस समय उचित बन जाना है। कर्तव्य मार्ग से हट जाना कायर और भीरू कहाना है। इसलिए तुरंत चलने का तैयारी करो। यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है मंत्रीवर। जैसी आज्ञा प्रभु। चलिए नाथ। चलिए मंत्रीवर। तो आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ, सीता लक्ष्मण सहित प्रभु चले सुमिरी गणनाथ। इधर सवेरे को जगे जब भक्तों के वृंद, कि घबराए पाए नहीं रघुकुल के रवचंद्र। का भैया, प्रभु राम तो हम लोगों को छोड़ के चले गए भैया। हमें भी यही लगता है भाई। हाँ भैया, चलो हम लोग अयोध्या की तरफ लौट चलते हैं भैया। ठीक है भैया। चलिए भैया। चलिए चलिए। हाँ, इस सीन को देखते। हे महाराज, अयोध्या नरेश के दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण अपनी पत्नी सीता के साथ इस वन में आए हुए हैं, जो कि वृक्ष के नीचे आराम कर रहे हैं। हाँ महाराज। क्या कह रहे हो दूत? हाँ महाराज। क्या उनके साथ सेना भी साथ में है? नहीं महाराज, सेना तो नहीं दिख रही है। तो ठीक है दूत, पूरे नगरवासियों को सूचित कर दो कि अपने अपने घरों से प्रभु अगवानी करने के लिए घर से अपने उपहार लेके आए। हमें प्रभु की अगवानी करने के लिए चलना चाहिए। जैसी आज्ञा महाराज। चलिए हमारे साथ। परंतु हम ऐसे साधारण में चलेंगे तो हमारे प्रभु हमको क्या बोलेंगे, इसलिए हमको कुछ गाते बजाते हुए चलना चाहिए। चलिए हमारे साथ। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो। राजा राम, श्री राम। हे प्रभु, आप इसी वृक्ष के नीचे थोड़ा विश्राम करिए। अभी हमारे नगर वाले आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं प्रभु। ठीक है निषाद। इसी पे विश्राम करिए प्रभु।
मित्र निषाद, आपके नगर में सब कुशल मंगल तो है? हाँ प्रभु, सब कुशल मंगल है, सब आपकी कृपा है। ठीक है, ठीक ही चाहिए, कुशल मंगल होना भी चाहिए। जहाँ आप जैसे राजा हों वहाँ के प्रजा की कोई तकलीफ नहीं होती। परंतु हे प्रभु, हमको आप कृपा करके बताने का कष्ट करें कि आप मुनि धारण करके हमारे नगर में आए, इसका क्या कारण है प्रभु? हाँ निषाद, यह बात मैं आपको बतलाता हूँ। मैं पिताश्री के वचनों का पालन करते हुए 14 वर्षों के लिए वन को आए हुए हैं। हमें वन में ही रहना है, किसी राज्य में जाना वर्जित है। हम यहीं पर रहकर आज विश्राम करना चाह रहे हैं। हे प्रभु, यह तो नगर आपका है, यह दास आपका है। आप 14 वर्षों तक हमारे ही नगर में आप रहिए, यह भी तो एक वन ही विभाग है। हे भाई, हम एक जगह पर रह नहीं सकते और यहाँ से कौशल नगरी बहुत ही पास है। यहाँ के लोगों का आना जाना लगा रहेगा, इसलिए हमें कई दिनों तक एक स्थान पर नहीं रहना है। फिर भी मैं आज यहीं पर विश्राम करूँगा, आप व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। किसी देखा जाता है नहीं बन का यह श्रृंगार, वापस चलिए अवध को, रथ सम्मुख तैयार। हो गई के केही की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके, बहुतेरे हृदय गगन पर प्रभु वरदानों के घन गा चुके। कि अब चलिए महलों को चलिए, कि जनता जीवित हो जाएगी अपने राजा के सभा मध्य, अब वही मुकुट पहनाएगी। हे प्रभु, अब माता कैकेयी की आज्ञा पूर्ण हो चुकी है और आप वन में आ चुके हैं। आप अयोध्या नगरी को वापस लौट चलिए नाथ, जिससे सारी अयोध्या वासी जीवित हो जाए प्रभु। मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो उस चाहत के नाते से हम तुमसे यही मांगते हैं, जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। नहीं प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं नाथ, ऐसा मत करिए प्रभु। हाँ मंत्रीवर, अब यह सब बातें बहुत दूर हो चुकी हैं। अब आप अयोध्या में लौट जाएं। वहाँ पे सभी लोग विकल हैं, परेशान हैं। हे प्रभु, कि ही बेटी को वन में, हे प्रभु, कि ही बेटी को वन में, कि हम रोते देखो नहीं सकते, कि पत्तों और कुसाओं पर
हे प्रभु कि हम सोते देखो नहीं सकते, हे प्रभु कि इसलिए इन्हीं को लौटा कर कि कुछ प्राण दीजिए ये कौशल को, कि यदि यहाँ भी बन की ओर गई तो मरा समझी ये कौशल को, यदि यहाँ भी बन की ओर गई। हे प्रभु, हे मंत्रीवर, कहिए प्रभु। हम भी यही चाह रहे हैं, यदि सीता लौट जाएं तो अवश्य जा सकती हैं। नहीं नहीं स्वामी, यह क्या कह रहे हैं? हे मंत्री, कहिए। और आप भी यह क्या कह रहे हैं? सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। चांदनी चांद के संग रहती है, बिजली घन के संग रहती है, पत्नी पद की अनुगामिनी है, जड़ सृष्टि तलक यह कहती है। हे स्वामी, हे स्वामी, मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं आपके साथ ही चलूंगी। हे मंत्री, जाकर कैकेयी से कह दो घी के चिराग जलवाए वा, हम घर के कंटक निकल गए, निष्कंटक राज चलाए वा। और यह भी कह देना कि हम बेटे हैं व महतारी हैं, उन्होंने जो हम पर कृपा करी, हम जीवन भर आभारी हैं। हे मंत्रीवर, कहिए प्रभु। छोटे की वचनों को दिल की तख्ती पर न लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, बस इतना कह देना तुम। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे हम कुशल सहित घर आएंगे। इसलिए मंत्रीवर, आप अतिशीघ्र यहाँ से जाएं, क्योंकि वहाँ पे सब लोग अधीर हैं, परेशान हैं। ठीक है प्रभु, जा रहा हूं। हे मितनिषाद, कहिए प्रभु। आपने बहुत सेवा की, अब हमें आगे चलना चाहिए। हे प्रभु, अभी हम कुछ दिनों तक आपके पास ही रहूंगा, अभी मैं पूरी सेवा अभी नहीं किया हूँ। अच्छा ठीक है निषाद, आप भी चलो हमारे साथ। चलिए प्रभु। हाँ साहब, ध्यान दीजिएगा। मनु भैया की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप मंत्री सुमन के रोल पर, और हमारे पिता तुल्य बड़े भैया राम विशाल तिवारी की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप सुमन के रोल पर मंत्री सुमन और प्रताप मेडिकल स्टोर केदार भैया की तरफ से 151। प्रभु हमारे दिल की कामना है, इनके भंडार को सदा हरा भरा रखें।